तो आखिर है क्या फ्यूचर और ऑप्शंस? चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है स्टॉक मार्केट में। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है जिनकी खुद की वैल्यू नहीं होती है, वो अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप दही को ले लेते हैं। दही खुद तो बनता नहीं है, दही की वैल्यू डिराइव होती है दूध से। ठीक है? तो अगर दूध का प्राइस इंक्रीज होगा तो दही का भी प्राइस इंक्रीज होगा, राइट? तो दही की वैल्यू डिराइव हो रही है दूध से। सिमिलरली डेरिवेटिव प्रोडक्ट की वैल्यू डिराइव होती है अंडरलाइंग एसेट से, जैसे कि एग्जांपल के लिए स्टॉक्स हो गया, इंडाइसेस हो गया। तो इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को डेरिवेटिव प्रोडक्ट बोला जाता है। और इसमें हम डायरेक्टली एसेट को बाय नहीं करते हैं, डायरेक्टली स्टॉक को बाय नहीं करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। और अगर उस एसेट की प्राइस बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्ट की भी प्राइस बढ़ेगी, या उस एसेट की वैल्यू चेंज होगी तो उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी चेंज होगी। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि दो लोग हैं, राम और श्याम। अब यहाँ पे रिलायंस का शेयर प्राइस मैंने लगाया है, और राम को लग रहा है कि रिलायंस का जो शेयर प्राइस जो अभी चल रहा है 2356 रुपये, वो 1 महीने बाद 2500 हो जाएगा। और श्याम को लग रहा है, श्याम को कुछ अंदर की न्यूज़ पता होगी कि 1 महीने बाद ये होने वाला है, या फिर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो श्याम को लग रहा है कि इसकी वैल्यू 2300 से 2000 चली जाएगी 1 महीने बाद। तो राम का जो व्यू है रिलायंस को लेके, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो श्याम का व्यू है रिलायंस को लेके, वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, राम और श्याम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि अगर या तो इसमें अगर प्राइस इससे ऊपर जाता है तो इसमें राम को फायदा होगा, और इससे नीचे जाता है तो इसमें श्याम को फायदा होगा। अब एग्जाम्पल के लिए अब समझते हैं ये स्टॉक मार्केट में कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर आप रिलायंस फ्यूचर टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 महीने का जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हो, यहाँ पे आपको शो होगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है? अब मान लो कि मैंने यहाँ पे तीनों लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नवंबर का फ्यूचर है, रिलायंस का दिसंबर का। आप 3 ही महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाई और सेल कर सकते हैं मैक्सिमम। और इनकी जो एक्सपायरी होगी वो मंथ के लास्ट थर्सडे की होती है। वहाँ पे सेलर को ऑब्लिगेशन होता है कि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट सेल करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बाई पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको रिलायंस जो नवंबर का फ्यूचर है उसकी, अब इसमें क्या होता है कि इसमें लॉट होता है। अब हर शेयर का अलग अलग लॉट क्वांटिटी होता है। जैसे जैसे रिलायंस का एक लॉट में जो क्वांटिटी है वो 250 की होती है एक लॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी आपको टोटल मार्जिन जो लग रहा है 1,04,000 के आसपास। बट वहीं अगर आप 250 क्वांटिटी शेयर रिलायंस का खरीदते तो आपको इससे ज़्यादा लगता। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट जो मिलता है वो मार्जिन का भी मिल जाता है फ्यूचर में। इसलिए इसीलिए बहुत सारे लोग शेयर प्राइस ना खरीद के मार्जिन लेवरेज का फ़ायदा उठाने के लिए फ्यूचर खरीदते हैं। ठीक है? यहाँ पे आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है, और यहाँ पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल कर सकते हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको मार्जिन अच्छा मिल जाता है। अब दूसरा फ़ायदा देखते हैं। अब मान लो कि मैंने रिलायंस का एक शेयर ले रखा है। ठीक है? अब इसको राउंड अप कर देते हैं। मान लो कि इसकी प्राइस लगभग 2500 के आसपास है, लेट्स से, राउंड अप करके, ताकि समझने में आसान हो। और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में रिलायंस का प्राइस गिर सकता है। ठीक है? रिलायंस का जो प्राइस है वो गिर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, अपना रिस्क मैनेज करने के लिए मैं चाहूँगा कि अगर जो स्टॉक मैंने खरीदा है उसकी प्राइस कम भी हो तो मुझे फ़ायदा मिले। इस
तो मैं क्या करूँगा, रिस्क मैनेज करने की कोशिश करूँगा। इसको बोलते हैं हेजिंग, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, मैं क्या करूँगा कि जो ये फ्यूचर है, हाँ, तो मैं इसको हुँ, मान लो कि रिलायंस का मैंने 250 क्वांटिटी खरीद रखा है, ठीक है? और क्योंकि इसमें एक लॉट में 250 क्वांटिटी है, इसलिए समझाने के लिए आसान होगा। तो रिलायंस का मैंने 250 क्वांटिटी खरीद रखा है और मुझे लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस जो है, वो नीचे गिरेगा, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिस्क है, वो मैनेज रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिलायंस का जो फ्यूचर है, वो मैं शॉर्ट करूँगा। क्योंकि मुझे लग रहा है प्राइस डाउन जाएगा, इसलिए मैं सेल करूँगा। अगर मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं इसको बाई करता, क्योंकि बट मुझे रिस्क मैनेज करना है, मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी रिलायंस का स्टॉक है, तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा। तो ये जितना, अगर ये 10 रुपये नीचे जाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे उसका फ्यूचर भी नीचे जाएगा, और 10 रुपये नीचे जाएगा तो उस हिसाब से अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 2,500 रुपये, ठीक है? अगर फ्यूचर हम लोग खरीदते हैं तो 250 क्वांटिटी इंटू 10, तो मुझे 2,500 रुपये का प्रॉफिट फ्यूचर में होता, और 2,500 का लॉस मुझे रिलायंस की 250 शेयर में होता। कुल मिला के यहाँ पे जीरो सम गेम हो जाता है, और मुझे मैं अपना जो लॉस है वो यहाँ पे मैनेज कर पा रहा हूँ। मुझे जो रिलायंस के शेयर में लॉस हो रहा है वो मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है? तो ये हो गया फ्यूचर के बारे में। तो अब देखते हैं ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन में जैसे कि 2 टाइप होते हैं, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। हम लोग कॉल यूरोपियन तब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, और पुट यूरोपियन तब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा। तो इसको कॉल और पुट भी बोलते हैं इन शॉर्ट। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने रिलायंस का फ्यूचर देखा था, तो वैसे ही रिलायंस का ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रिलायंस टाइप करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो फ्यूचर आ रहा है, यहाँ पे नीचे बहुत सारे आ रहे हैं, सी और पी भी आ रहा होगा नीचे। अगर मैं और स्क्रॉल करूँ तो जो नवंबर का आ रहा है यहाँ पे, ये मैं यहाँ पी करता हूँ, हाँ पी करूँगा तो पी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 18, अगर आप रिलायंस जो नवंबर में एक्सपायरी होने वाली है, 1840 से अगर प्राइस नीचे रहेगा तो आपको नीचे जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि लेट्स से अभी जो रिलायंस का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2,356, तो मुझे लगता है कि रिलायंस का नवंबर में प्राइस 2,000 से ऊपर ही रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2,000 टाइप करके सी टाइप करूँगा, तो यहाँ पे आ गया रिलायंस नवंबर 2,000 सी। मैं बाई पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन है हमारा, और यहाँ पे जो यहाँ पे एक लॉट, जैसे मैंने बताया था, एक लॉट में 250 क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे आपको लग रहा है 90,500। यहाँ पे जो मार्जिन था जो फ्यूचर का, उससे और कम लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन में। इसलिए बहुत सारे लोग ना ऑप्शन प्रेफर करते हैं बाई करने में, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो प्राइस होता है वो फ्यूचर से भी कम रहता है। तो अब यहाँ पे मैं अपना बाई और सेल कर सकता हूँ अपने व्यू के अकॉर्डिंग, कि या तो इससे प्राइस ऊपर रहेगा या तो इससे नीचे रहेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये होता है कि और अगर मान लो कि नवंबर मंथ में जो लास्ट है, जिस दिन एक्सपायरी होगा, अगर आपका प्राइस आपके अकॉर्डिंग नहीं मूव हुआ तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे कि अगर प्राइस 2,000 के नीचे ही रहा और आपने 2,000 का सी खरीद रखा है, तो इनकी प्राइस जीरो हो जाएगी थीटा डिके के वजह से। अब ये सब क्या होता है, थीटा गामा डेल्टा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत कम अमाउंट में ट्रेडिंग करते हैं। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे निफ्टी का जो नवंबर का सी मैंने यहाँ पे अ, लगाया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी में एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, और इसका यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, अभी 94 चल रहा है। तो यहाँ पे आप
5,000 के अंडर ही 1 लॉट क्वांटिटी खरीद सकते हैं निफ्टी में। इसीलिए अगर आप ऑप्शन में एंट्री करना चाहते हैं, तो आप बहुत कम अमाउंट पे एंट्री कर सकते हैं। बट हाँ, आपको अ, स्किल अच्छी चाहिए होगी। अगर आप ऑप्शन में एंट्री कर रहे हैं, तो क्योंकि ऑप्शन में पैसे बनाना खासकर बाई में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप पहले अपना स्किल पे काम कीजिए, फिर ऑप्शन में एंट्री कीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग कम अमाउंट पे एंट्री करके मार्केट को स्पेकुलेट करते रहते हैं। तो ये था फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।